हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो हम लोग डेली टेस्ट होता है उसका डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 21/4/2025 का 50 क्वेश्चन को। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह जो है आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य काल में, पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो वह बागौर से मिले हैं। कहाँ से? बागौर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो यानी साफ शब्द में पूछ रहा है कि लोथल किस नदी पर स्थित था। तो लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के पर स्थित था। कहाँ? भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो मृग सहित चक्र द्वारा जो है दोस्तों किसका चित्रण हुआ है, तो इसमें जो हुआ है प्रथम उपदेश का हुआ। किसमें? प्रथम उपदेश का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण में उन्होंने जो अपना शरीर का त्याग किया था उसको निर्वाण कहा जाता है। महाभरिष्कर्मण किस कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है महाभरिष्कर्मण क्या कहा जाता है, इन्होंने जो घर को त्याग किया था तब उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। यानी हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, लिच्छवी। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे कहाँ का शासक था। तो टॉलमी और फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनयिक संबंध था वह मिस्र का था। कहाँ? किस देश का था? मिस्र का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। तो आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता जो मिलती है वह किस स्तूप से मिलती है, तो वह अमरावती स्तूप से मिलती है। किससे? अमरावती स्तूप से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो वह अरोड़ थी। क्या? अरोड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह जो किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है। तो मेहराब टू आर्क जो सबसे पहली पाई गई है एक किसमें पाई गई है, तो सुल्तान बलबन का मकबरा है। यह जो इस्लाम धर्म का पहला मतलब इस्लामी सभ्यता के अनुसार बना हुआ पहला मकबरा है सुल्तान बलबन का मकबरा। अलाई दरवाजा की बात कर लें तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के झोपड़े का निर्माण किसने करा था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी में से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया। यह किसने किया था, तो यह जो किया था देवराय प्रथम ने किया था। किसने? देवराय प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था जिसके द्वारा स्थापित किया गया था, वह किसके द्वारा स्थापित किया था? तो मदरसा ए बेगम जो है महम अंगा के द्वारा स्थापित किया था, जो कि अकबर की धाया माँ थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो है दोस्तों कौन थी? तो यह जो है अकबर की हुमायूंनामा जो है किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने, बुआ थी अकबर की। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम जो है वह परगना था, सरकार था, उसके बाद सूबा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मुगल बादशाह रंगीला जो दोस्तों किसको जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टीबी मैकाले का है। किसका? टीबी मैकाले का। टीबी मैकाले ने क्या कहा? तो टीबी मैकाले ने कहा कंपनी एक असंगति है परंतु यह एक व्यवस्था का वह भाग है जहां सब कुछ संगत है। यह टीबी मैकाले का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो यह कब लिया था? तो यह 1893 में लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसे लागू किसने किया था? तो इसने लागू जो किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया वो कौन है दोस्तों? तो वो बाल गंगाधर तिलक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी नहीं चुने गए हैं। एक बार दोस्तों इनका नाम जो है अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट हुआ था, पर इनकी जो केस की पैरवी थे वैलेंटाइन रूल ने इन्होंने अशांति का जनक कहा दिया था। उसके लिए केस की पैरवी को लेकर वह लंदन चले गए थे, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो लाल बाल पाल में सिर्फ एक लाला लाजपत राय ही है जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। एनी बेसेंट कौन है दोस्तों? तो एनी बेसेंट प्रथम महिला हुई जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? यह किसने छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग नहीं लिया था वह किसने नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में कश्मीर के निजाम हैदराबाद त्रावणकोर जैसे शासकों में एक समांतर आंदोलन को शुरू किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था प्रजामंडल आंदोलन था। क्या? प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है वह मैक्सिको से होकर गुजरती है। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोल पाया जाता है? तो कोयला एवं पेट्रोल जो है वह परतदार या अवसादित चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा जो दोस्तों
यह दक्षिणी ध्रुवीय गोलार्ध में एक पवन है। क्या? दक्षिणी ध्रुवीय गोलार्ध की पश्चिमी पवन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान होती है लवणता। क्या? लवणता जहां समान होती है वहां उस स्थान को यह काल्पनिक रेखा जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित जो है मत्स्य बैंक है वह डॉगर बैंक है। कौन? डॉगर बैंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नवीकरणीय की प्रक्रिया को किसने विकास के विषाकृत किया है? तो यह किसने किया दोस्तों? तो यह जो किया गया है यह बृहद परंपरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह विक्टोरिया बनाती है। कौन? विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है दोस्तों एक किससे नहीं मिलती है? तो यह जो है मणिपुर से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है दोस्तों संरचनात्मक मूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी जो है यह हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा के नाम से जाना जाता है। किसको? कुरुवा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का साधन है वह क्या है दोस्तों? तो वह जो है कुएं एवं ट्यूबवेल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों कथन जो सही नहीं है वो कौन सा होगा हमारा? तो वह पवन ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है दोस्तों, 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो गहन परिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह अर्निस्ट नेस ने किया था। किसने? अर्निस्ट नेस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभियुक्त किया गया? तो ये कौन सा एक्ट था? तो यह एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित युग्म नहीं है कौन सा हमारा दोस्तों? तो केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। ये कहां से ले गए हैं? ये रूस से ले गए। कहां? रूस से। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो व्यक्त करता है वह कौन करता है? तो वह जो करता है दोस्तों भारत का कोई राज्य का धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में जो शामिल नहीं है दोस्तों वह क्या होगा? तो ग्राम पंचायतों का गठन। यह जो है दोस्तों
राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो वह चंद्रशेखर थे। कौन? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी क्या? तो भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, यह भी दोस्तों सही है, और लोकसभा में बोल सकता है, यह भी सही है, लेकिन लोकसभा में मतदान जो है वह नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान के राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सबसे कम अवधि के लिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बने दोस्तों? तो वो जो बने हैं कमल नारायण सिंह बने। कौन? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुआ था वह कौन सा अधिनियम था? तो वह जो था दोस्तों हमारा कौन सा अधिनियम? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तब क्या होगा दोस्तों? तो वह कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई? तो यह किसके लिए की गई थी? तो यह 15 वर्ष के लिए की गई थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है, साम्यवादी शासन जो है यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो किया था वह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधीन किए गए अपराध का अवशोषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम न हो। तो वह किस रैंक से कम? तो वो उप अधीक्षक रैंक से कम न हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।